स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई एम चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सा कंसर्न्ड हैं। जीएस पे शायद आपकी अच्छी ग्रिप है, बट ऑप्शनल को लेके आपके मन में थोड़ी सी चिंता है या थोड़ा सा आपको कंसर्न है कि कैसे प्रिपेयर करूं, ऑप्शनल चूज कैसे करूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करते हुए अगले 10 मिनट में मैं आपकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज को रिजॉल्व करने वाला हूं, जो क्लियरली आपको ये बताएगा कि आपकी यूपीएससी IAS की तैयारी में ऑप्शनल एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भले ही ये मेंस की स्टेज पे आता है, उससे पहले आपको प्रीलिम्स का समंदर पार करना है, प्रीलिम्स का वो आयरन गेट क्रॉस करना है, बट मेंस में ऑप्शनल पे एक अच्छी ग्रिप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस सी के इसमें हमें करना क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं एंड व्हाई एम आई सेइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, इसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको पैटर्न पता है, दिस इज बेसिकली द एग्जाम पैटर्न। प्रीलिम्स आपको मालूम है कि इसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी होती है। इट डजंट मैटर कि आपके 200 में से 200 आ रहे हैं जीएस में या 200 में से 180 वाला ज़्यादा आगे चला गया। अगर सिर्फ आप मार्जिन से कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आप पीछे रह गए, ऐसा नहीं है। इसमें प्रीलिम्स की स्टेज पे देयर इज GS1 एंड देयर इज CSAT। ठीक है, बेसिकली दोनों ही CSAT हैं, बट CSAT पेपर 1 को, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 1 को हम GS कहते हैं एंड CSAT जो पेपर 2 है उसको CSAT का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि CSAT में आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर 33% से ज़्यादा मार्क्स आ गए यानी 67 से ज़्यादा आपके स्कोर आ गया है तो आपका फिर GS का मार्क्स देखा जाता है। अगर कट ऑफ क्लियर कर ली, भले ही 0.5 मार्क्स से करो, आप मेंस लिखते हैं। मेंस में ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू दिस मैं आपको बता दूं कि एक लैंग्वेज पेपर होता है, आपको पता ही है, एंड एक इंग्लिश का पेपर भी होता है। कंपलसरी एग्जाम्स हैं, ये 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें भी 1/3 चाहिए होते हैं। तो बेसिकली 100 प्लस अगर इसमें आ रहे हैं तो आपके ये बाकी के एग्जाम्स चेक होते हैं। अब इसमें जितने एग्जाम्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, वो सारे 250 मार्क्स के हैं। सो GS1 2 3 4 ये टोटल 1000 मार्क्स बनाता है। एसए का 250 नंबर का पेपर होता है और आपका ऑप्शनल ये 500 की वेटेज कैरी करता है। सो टोटल मीन्स जो है 1750 मार्क्स का होता है। अब इसमें इंटरव्यू 275 मार्क्स की रहती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, राइट? थोड़ा सा ही डिफरेंस इंटरव्यू में क्रिएट होगा, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि 200 प्लस मार्क्स मिलने किसी को बहुत रेयर है। ठीक है, 200 से प्लस मार्क्स बहुत रेयर केसेस में दिए जाते हैं एंड 140 के नीचे, ठीक है, लेस देन 140 ये मार्क्स से बहुत रेयर चांस होता है कि इंटरव्यू बोर्ड देता है। अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है, यू आर फेसिंग द इंटरव्यू, तो उस केस में 140 से कम काफ़ी रेयर चांस होता है, अनलेस आपने कुछ बहुत ही कलेश ना कर दिया हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सिर्फ 60 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सो आपकी IAS में सिलेक्शन मेन्स का मार्क्स डिसाइड करेगा एंड विद इन मेन्स ये ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं कह क्यों रहा हूँ, इसको अभी देखते हैं। सी, दिस इज द कट ऑफ मार्क्स ऑफ 2020 एग्जाम। 2020 और 2021 के कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं तो मेंस के ऊपर हम फोकस करते हैं। मेंस में आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के ऊपर फोकस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप बाकी कैटेगरीज के वो समझ सकते हैं। सो जनरल में 736 इज द कट ऑफ। अब आम तौर पर अगर आप जनरली लोगों के मार्क्स देखेंगे, मार्कशीट्स निकालेंगे, तो उसमें ऐसा है कि 90 मार्क्स से ज़्यादा लाना, जनरल स्टडीज़ में 90 प्लस लाना इज़ अ गुड स्कोर। 95 से ऊपर आ रहे हैं वो भी अच्छा स्कोर है। लेकिन मान लो कि जनरल स्टडीज़ आपका थोड़ा ठीक ठाक नहीं हुआ, ठीक है, लेट्स से कि आप 88 GS 1 2 3 4 में स्कोर कर पाए, विच इज़ लो स्कोर। ठीक है, ये लोअर एंड की तरफ आता है। जो टॉपर्स होते हैं वो तो 100 को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, ऐसे आपका ठीक ठाक हो गया था, ऐसे में भी बेसिकली 130 या 130 के ऊपर अगर मार्क्स आते हैं दैट इज कंसिडर्ड गुड। ठीक है, 110 इज लाइक ये अगेन लोअर एंड की तरफ है। ठीक है, 250 में से अगर 110 आ रहे हैं ये थोड़े से कम है। लेट्स से कि इन कम मार्क्स को अटेन करने के बावजूद भी आपने 462 मार्क्स यहाँ पे ले आए। ठीक है, यू आर एबल टू बेसिकली गेट 462 मार्क्स, राइट? लेकिन आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग था। ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके 300 नंबर कम से कम आ गए। इसमें 300 नंबर आने की वजह से जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 762 मार्क्स आपके बन गए। 762 मार्क्स का मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग अ लिटल लेस इन जनरल स्टडीज आप ये कट ऑफ क्रॉस कर गए।
you have crossed the cutoff. So that is the importance of optionals. जर्नल स्टडीज में सभी बराबर हैं, और आपको ये बता दूं कि जो एग्जाम चेक होता है ना उसमें थोड़ी रिलेटिव मार्किंग होती है. एक क्वेश्चन है, सबने वो सारी चीजें पढ़ रखी हैं, धुरंधर बैठे हुए हैं जर्नल स्टडीज में, ठीक है, मेंस में, तो जो आप लिख रहे हैं जाहिर सी बात है बाकी भी वही पॉइंट्स लिखेंगे. इक्का दुक्का बच्चे थोड़ा सा अच्छा लिख देंगे, उनको 100 से ऊपर नंबर मिल जाएंगे. आपको अगर इतने मार्क्स से मिलते हैं, नथिंग टू वरी इफ यू हैव गुड ग्रिप ओवर योर ऑप्शनल. ठीक है, ऑप्शनल पर अगर कमांड अच्छी है, सही तरीके से अगर ऑप्शनल डिसाइड किया है, तो यू माइट बी इन अ बेटर पोजीशन दैन अ पर्सन जो 100 प्लस जर्नल स्टडीज में गेन कर रहा है बट ऑप्शनल में वो स्कोर नहीं कर पाया. मैं अभी इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा. आप 2021 की कट ऑफ में भी देख सकते हैं. ठीक है, सारा कुछ सेम है, बस कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा थी, 736 की जगह 745 हो गया. रेस्ट द सिनारियो इज नियरली सेम. ठीक है, जीएस के स्कोर, जीएस के मार्क्स देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीएस में अगर कम मार्क्स आते हैं तो अगर ऑप्शनल की अच्छी ग्रिप है, ऑप्शनल की चॉइस ठीक है, ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे आए हैं, तो जीएस का कम स्कोर, लो स्कोर, उसको ऑफसेट किया जा सकता है. राइट नाउ लेट मी टेक यू टू रियल टाइम, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की तरफ लेके जाता हूं. ठीक है, ये एक केस स्टडी आपके सामने. राइट, ये केस स्टडी है. सो इसमें आप देख सकते हो कि एसए में अच्छा स्कोर है 133, जर्नल स्टडीज 1 में 90, जीएस 2 में 111. जीएस 2 में स्कोर करना, 100 प्लस स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो जीएस 2 एंड जीएस 3 दे आर जनरली लो स्कोरिंग पेपर्स. ठीक है, आप में से बहुत को पता भी होगा. ठीक है, और देख लो जीएस 3 में लो स्कोर एक्चुअली आया 88. ठीक है, जीएस 4 में गुड स्कोर 117. अब सोशियोलॉजी में देखो इनके कितने आ रहे हैं. ठीक है, इसमें सोशियोलॉजी में ये कितना स्कोर कर पाए, 260. राइट, 260 स्कोर किया तो देखो रिटर्न तो क्वालिफाई हो गया, बट पर्सनालिटी टेस्ट में एक तो गड़बड़ हुई 146, एंड दूसरा अगर ये 260, देखो कट ऑफ थी 944, पर्सनालिटी टेस्ट में कम होने के बावजूद भी अगर ये 300 होते, ठीक है, तो ये हो जाता 977, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना था जनरल कैटेगरी में. ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं. ये एग्जाम्पल है. राइट, यहां पे 953 कट ऑफ गई थी. ठीक है, हेयर द कट ऑफ वॉज 953. ठीक है, तो इसमें देखो एसए में ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 117 है. जनरली 130 अगर टच करते हैं दैट्स अ गुड स्कोर. जीएस 1 में भी ठीक ठाक स्कोर है. जीएस 2 में 104, जीएस 3 में अगेन गिवन के जीएस 3 और जीएस 4 में कम मार्क्स मिलते हैं, उस हिसाब से एवरेज स्कोर है. जीएस 4 में अगेन ठीक है, और ऑप्शनल में देखो क्या है, 253 मार्क्स. हाउएवर क्वालिफाई हो रहे हैं फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट में 193 हायर एंड की तरफ है, लगभग 200 को टच कर रहे हैं. लेकिन अगर ये ऑप्शनल में 300 ले आते, ठीक है, लगभग 47 नंबर इनके जुड़ जाने थे, 47 नंबर इसमें जोड़ोगे, ठीक है, तो ये बन जाता है कितना, दिस बिकम्स 986, कट ऑफ वॉज 953, फाइनल मेरिट में नाम आ सकता था. ठीक है, तो ये तो मैंने वो बताया कि जब बिल्कुल मार्जिन से अगर आप क्लियर कर सकते हो. टॉपर्स को देखते हैं अब. ठीक है, टॉपर्स की मार्कशीट से थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं. देखो रैंक 1 श्रुति शर्मा का आया था 2021 में. इनके आप ये देखो, इनको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, 173. मेंस में थे इनके 1105 ऑन दी अदर हैंड, और इनका रैंक 1 था. किरण, इनका नंबर देखते हैं, इनका 100 रैंक आ गया, इंटरव्यू में इनको 206 मिले, हायर देन श्रुति शर्मा, बट मेंस में 985. मेंस रिटर्न एग्जाम में 985. इसकी वजह से इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी इनका 100 रैंक आया. यानी कि आईएएस मिलना, जनरल कैटेगरी में आईएएस मिलना बहुत मुश्किल है. और कई लोग होते हैं, आप इससे ज्यादातर बच्चे जो अपनी मनपसंद का रैंक, सर्विस, कार्डर ये सब चाहते हैं, इंपैक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं. सो जस्ट वन चॉइस ऑफ ऑप्शनल विल डिसाइड योर फेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अगर ऑप्शनल की वजह से एग्जाम में प्रॉब्लम आई मेरी तरह, ठीक है, तो ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा. अगर ऑप्शनल की वजह से रैंक में दिक्कत आई तो उस सर्विस में अटक के रह जाओगे जो शायद जिसके लिए आप नहीं बने, या शायद जिसको आपने एस्पायर नहीं किया था. और अगर ऑप्शनल की वजह से चलो सर्विस भी मिल गई लेकिन कार्डर मिलने में थोड़ी हेर फेर हो गई, ठीक है, तो वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कार्डर्स, कई बार ऐसा होता है कि मतलब बेस्ट केस सिनारियो तो यही है कि जिस कार्डर में आप चाहते हैं वहाँ पे आपको मिल जाए. हालांकि आज की डेट में काफ़ी मुश्किल हो चुका है, बट फिर भी वाई शुड नॉट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम ऐसा रैंक लेके आए जहाँ पे हमें अपनी मर्जी का कार्डर मिल रहा है. ठीक है, तो वो कार्डर भी अगर आपके हिसाब का नहीं है या आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से
अलाइनमेंट उसकी नहीं है, तब भी वो आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेगा। हालांकि वो इतना बड़ा इशू नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस में अगर जा रहे हो तो यू शुड बी रेडी टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री, बट स्टिल ऑप्शनल अगर इस पर ग्रिप है तो जीवन सुधर सकता है, रैंक आ सकता है, आपकी आने वाली कई पुश्तों की जीवन हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा फॉर द गुड, राइट। सो ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आप में से बहुत से बच्चे अब सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शनल की इतनी बातें कर ली, अब डिसाइड कैसे करें कौन सा ऑप्शनल लेना है। तो क्लियरली इसके बारे में बता दूं दोस्तों, देखो 4 पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स के आधार पर आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कौन सा था। अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस था तो यू शुड गो फॉर PSIR, ठीक है। आपने 3-4 साल वही सब्जेक्ट पढ़ रखा है, बाकी जनता जो अभी शुरू करेगी आप में ऑलरेडी वो बेस तैयार है आपका, यू कैन गो फॉर दैट। अगर सोशियोलॉजी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, गो फॉर सोशियोलॉजी। ऑन द अदर हैंड अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग आपने की है, ठीक है, तो इस केस में देखो या तो आप सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले सकते हो, बट क्योंकि कहा जाता है कि उसका सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, पूरा का पूरा UPSC सिलेबस एक तरफ एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस एक तरफ बराबर है, तो एक तरीके से आप काफ़ी बल्कि हो जाता है कई बार मैनेज करना। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का जो लिंक बनता है वो ज्योग्राफी के साथ काफ़ी बनता है, यू कैन गो फॉर ज्योग्राफी, कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन सिलेबस और जिस ऑप्शन के साथ कन्वर्जेंस बन रही है उसको प्रेफर करो। मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं है, लेट्स से कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे, ठीक है, मेरी तरह, एंड यू डिसाइड कि यार इंजीनियरिंग तो नहीं, कोई जनरल सब्जेक्ट लेते हैं। सो जनरल सब्जेक्ट में PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स आर देयर, इवन पबमैट इज देयर, ठीक है। अब इसमें कैसे चॉइस करें, तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में बन रहा है। इंटरेस्ट कैसे पता करें सर, जब पढ़ाई कुछ नहीं अभी तक, इंटरेस्ट कैसे पता करें, इसका भी तरीका है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, दिस इज एन एग्जांपल। इसमें ये एक फेमस पब्लिकेशन की बुक है, 17 साल के टॉपिक वाइज सोशियोलॉजी के आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको देख के आपको ये समझ लग जाएगा कि पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं, सॉल्यूशंस को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अगर कनेक्ट बन पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें तो अच्छा मेरे को तो समझ आ रही, मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ओके, मार्क्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डुर्खिम क्या कह रहा था वो पढ़ना पड़ेगा, कॉम्टे और स्पेंसर इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, हो जाएगा मेरे से। तो चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर आपका है उस सब्जेक्ट में, या फिर इन जनरल आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, गो फॉर PSIR, क्योंकि ये लंबी तैयारी है, इसमें अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है डिसएंचेंट हो सकते हो, राइट। इसके बाद देखो जनरल स्टडीज के साथ कन्वर्जेंस जो ऑप्शनल की है ना, इतनी नहीं होती, क्लियरली वेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। ऑप्शनल में चीज़ें और जनरल स्टडीज में चीज़ें, टॉपिक्स थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं, बट द अप्रोच इज इंटायरली डिफरेंट। तो मैं सलाह ये दूंगा कि कोशिश ये करना कि इस आधार पर अपना ऑप्शन मत चूज करना, क्योंकि बहुत फर्क है। इंटरेस्ट को सबसे पहले देखना, हाँ थोड़ा बहुत कन्वर्जेंस होता है, लाइक हिस्ट्री का आपको पक्का कन्वर्जेंस मिलेगा GS1 के साथ, राइट। आप कोई ऐसे भी स्टार्ट करोगे, उसमें भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करना इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट एन ऐसे, उसमें भी हेल्प मिल सकती है। सोशियोलॉजी के अंदर क्या है कि क्योंकि सोसाइटी के इर्द गिर्द हम वैसे कई चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो रिलेट कर पाओगे। सोशियोलॉजिकल एसेज रिपीटेडली कंसेक्यूटिवली पिछले 5 सालों में आ रहे हैं, ठीक है, एक टॉपिक सोशियोलॉजी का आता ही आता है। इंडियन सोसाइटी के साथ इसका लिंक बनता है, सोशल जस्टिस इन GS2 के साथ लिंक बनता है, और GS3 में ये जो पॉवर्टी एक्सेट्रा ये सारे इश्यूज हैं इसके साथ भी लिंक बनता है। तो थोड़ी सी कन्वर्जेंस है, बट यस ऑप्शनल में थोड़ी डेप्थ में जाते हैं, थ्योरीज आती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेकंड क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद सिलेबस देखो, अगर आप मान लो वर्किंग हो या आप कॉलेज गोइंग हैं एंड टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो गो फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका सिलेबस प्रिसाइज है, ठीक है। एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसका सिलेबस प्रिसाइज होता है, टू द पॉइंट होता है। इवन सोशियोलॉजी का प्रिसाइज होता है, पबमैट का भी प्रिसाइज होता है, ठीक है। उसमें एक लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, उन्हीं पर रिपीटेडली सवाल आते हैं, उन सवालों को आपने तैयार करना है, पुटिंग द करंट कॉन्टेक्स्ट इनटू दोज सवाल्स, इनटू दोज सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर टाइम की थोड़ी पॉसिटी है तो PSIR जैसा सब्जेक्ट कभी कभी डिपेंड करता है कि अगर आप टाइम अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट है तो गो फॉर PSIR, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, दीज सब्जेक्ट्स पबमैट ये हेल्प कर देते हैं। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कहानी की तरह निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, राइट। एंड अगर जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, गो फॉर PSIR, बल्कि सिलेबस होने के बावजूद भी आपको पता भी नहीं लगेगा कब सिलेबस उसका कंप्लीट हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छा टीचर अगर मिलता है तो सब ऑप्शनल मतलब जैसा भी हो,
सिलेबस बड़ा हो, इंटरेस्ट आपका नहीं था तो डेवलप हो जाएगा, सिलेबस टफ था तो वो ईजी हो जाएगा एंड ईजिली आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स के साथ साथ एक और चीज़ जोड़ दो, अ गुड फैकल्टी, अ गुड टीचर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बता दूं, बहुत से बच्चों को लगता है सर ऑप्शनल के लिए बुक्स बता दो सर, अभी लेके आएंगे, अभी ले आएंगे बुक्स, अभी पढ़ लेंगे। भाइयों और बहनों, ऐसा है, सोशियोलॉजी की एग्जाम्पल लेता हूं। रिट्जर नाम की एक बुक है। अब रिट्जर महाराज ने, हरलंबस महाराज ने जब अपना रिसर्च किया था, वो किताब छापी थी, उनको नहीं पता था कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको पढ़ेंगे। तो उसमें थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जाम रिलेवेंट हमें निकालना पड़ता है जो बहुत प्रिसाइज निकलेगा। बुक है इतनी मोटी, उसमें से निकलता इतना है। तो या तो अपना टाइम वेस्ट कर लो वैसे, या फिर एक अच्छे फैकल्टी मेंबर की गाइडेंस के अंदर बिल्कुल प्रिसाइज तैयारी करो। ठीक है, और ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, इतनी मोटी मोटी किताबें इकट्ठी करके मामा जी चाचा जी को इम्प्रेस करने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपका जो सही तैयारी है ना, वो होगी कि इतना सा आपका नोट्स का एक कंपाइलेशन बनेगा। उन नोट्स में आपने वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हरलंबस सारी नहीं आती एग्जाम में, उसको सिलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ती है। हम क्लास में बताएंगे कि क्या पढ़ना है, उसमें से सारी कवर टू कवर नहीं पढ़ते। रिट्जर में भी सेम चीज़ है, इतना सारा लिखा हुआ, उसमें से निकलता है एक पैराग्राफ है इतने बड़े चैप्टर में से, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। और आप खुद मुझे बताओ, ठीक है, ऑप्शनल का पैटर्न ऐसा है कि क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता है, उसमें 10 नंबर के 100-150 वर्ड्स पे आपने आंसर लिखने हैं। अब रिट्जर भी इतना सारा फैल रखा है, कैसे लिखोगे अगर प्रिसाइज करना नहीं आएगा, राइट। उसी तरह फिर आपको 300 वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं। 300 वर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, 200 से 300 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो उसमें प्रिसिशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। हैविंग सेड दैट, आपको मैं अब इंफॉर्मेशन ये दे दूं, मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। स्टडी IQ ये ऑप्शंस ऑफर करती है। ठीक है, सो वी ऑफर सोशियोलॉजी PSIR बाय शशांक सर, अ रियली गुड फैकल्टी ऑफ PSIR। कपिल सर ज्योग्राफी कराते हैं। हिस्ट्री बाय सैनिल सर, राइट। सोशियोलॉजी बाय दिवाकर सर, वन ऑफ द बेस्ट। इनके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि मतलब अगर इनसे पढ़ लिया और रिविजन अच्छे से कर ली, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, यू हैव रियली गुड चांसेस ऑफ क्रैकिंग द ऑप्शनल एग्जाम। ठीक है, देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी एंड पबैट, राइट। नाउ सिविल सर्विसेज डे की ओकेजन के ऊपर हम इस पे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको ऑफर कर रहे हैं। जनरली जो चीज़ अराउंड 16-17,000 के आपको ऑप्शनल पड़ते हैं, तो सिविल सर्विसेज डे की सेल लगी हुई है बाय स्टीम स्टडी IQ, उसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस पे ऑप्शनल मिल जाएगा, दैट इज एट ओनली ₹14,999। इसी के साथ साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा P2I बैच भी है। ठीक है, P2I बैच पे भी एडिशनल ऑफर आपको मिल रहा है सिविल सर्विसेज डे सेल पर, राइट। सो नॉर्मली जो 30,000 मैक्सिमम डिस्काउंट करके भी जो 30,000 का कोर्स पड़ता है, सिविल सर्विस डे के ऊपर आपको वो कोर्स 27,999 का पड़ेगा। ठीक है, एंड द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर दीज ऑप्शंस इज CS Live। ठीक है, अगेन P2I पे भी CS Live कोड यूज करोगे तो आपको ये डिस्काउंट पड़ जाएगा। नाउ आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप दोनों कंबाइन लेते हैं, ठीक है, अगर दोनों कोर्सेज आप कंबाइन लेते हैं, तो उसमें अगर इंडिविजुअली आप परचेज करेंगे, ऑप्शनल पहले ले लिया 14,999 का, देन 27,999 का आपने P2I ले लिया, ये 42,998 का है। ठीक है, लगभग 43,000 का। लेकिन अगर आप CS Live कोड यूज करते हैं ऐप के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशन में आपके पास ऑप्शन है, तो उसमें आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अवेल दीज कोर्सेज एट 41K। ठीक है, 40,998, राइट। लेट मी शो यू। ठीक है, ये आपको हो सकता है यकीन ना हो, तो आपको एक बार बता ही देते हैं, राइट। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप ये ऑप्शनल कोर्सेज में आए। ठीक है, अगर आपने लेट से सिर्फ ऑप्शन चूज करना है, लेट से सोशियोलॉजी में लेना चाहता हूं, तो आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स भर देनी है एंड यू हैव टू अप्लाई प्रोमो कोड। प्रोमो कोड पे इफ यू टाइप CSLIVE, ठीक है, इसको अप्लाई करोगे तो वॉला 14,999 का आपको एक कोर्स पड़ेगा। ठीक है, नाउ आप P2I भी अगर लेना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन में P2I कोर्स खोलना है, वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे अगर आप, ठीक है, यू क्लिक बाय नाउ, देन यू अप्लाई प्रोमो कोड इज CS Live, अगेन सिविल सर्विसेज लाइव, सिविल सर्विसेज डे पर, राइट। और फिर बाय नाउ करोगे तो इसमें अगर देखो आपने सोशियोलॉजी कोर्स ऐड कर दिया, ठीक है, यू हैव एडेड सोशियोलॉजी कोर्स, इट हैज बीन एडेड, एंड आपको नेट ये 40,000 का पड़ेगा, 40,998। अदरवाइज इंडिविजुअली लोगे इट माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव। ठीक है, सो क्वाइट एन अफोर्डेबल एंड स्वीट डील, तो इसका पूरा फायदा लो एंड बहुत जल्द फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। एंड
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। स्टडी IQ ऐप या डेस्कटॉप से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आपने कॉम्बो लेना है, कॉम्बो लेने के लिए आप स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे P2I में अपनी फर्स्ट परचेज करना, तो उसके बाद आप कॉम्बो जो ऑप्शनल साथ में चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो सी यू सून एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।